जय श्री राम दोस्तों। छोटे मुंह बड़ी बात करने जा रहा हूँ कि मेरी औकात नहीं है ये बात करने की, फिर भी कर रहा हूँ। क्योंकि जो शंकराचार्य भगवान होते हैं, शंकराचार्य भगवान एक अवतार से ये परंपरा आरंभ हुई है। भगवान शिव ने स्वयं अवतार लेके शंकराचार्य पद की स्थापना की है और हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में इससे बड़ा कोई पद नहीं है। सनातन धर्म में पूरी दुनिया में शंकराचार्य को साक्षात भगवान शिव का रूप चलते फिरते शंकर भगवान माने जाते हैं और चारों शंकराचार्य भगवान शिव के ही अंश होते हैं। और रही बात कुछ साधु महात्मा, में किसी का अपमान नहीं करना चाहता। कई साधु महात्मा कह रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, वो बड़े हैं। क्योंकि मेरी उतनी क्षमता नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ कि शंकराचार्य का अपमान जो वो कर रहे हैं वो स्वयं साक्षात भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि शंकराचार्य की गद्दी तक पहुंचना भी दुर्लभ है और वो जिस गद्दी पर बैठे हैं वो दंडी सन्यासी है और इस बात का प्रमाण भी है। क्योंकि बिना प्रमाणित अगर वो गद्दी पर बैठ जाते तो बाकी के शंकराचार्य ही उन्हें नहीं बैठने देते। और उस गद्दी का तप भी है, जो शिव की गद्दी है, उस गद्दी पर बाल ब्रह्मचारी हो तो ही बैठ सकते हैं, 4 वेदों का ज्ञान हो वो ही बैठ सकते हैं। उनके पास मतलब संसार की समस्त जो शास्त्रार्थ का ज्ञान है वो ज्ञान होता है, वो ही उस गद्दी पर बैठ सकता है। और अभिमुक्तेश्वरानंद शास्त्रार्थ में परिपूर्ण हैं, क्योंकि उनकी आज दिन तक की सभी पोस्ट वीडियो, मतलब अभी सोशल मीडिया का ज़माना आने के बाद में भी उनके जो शब्द बोले हुए हैं उस सभी शब्द शास्त्र अनुसार बोले हुए हैं। किसी को अगर कोई बड़ा शब्द बोला है तो भी वो शास्त्र सम्मत ही बोला है, क्योंकि शास्त्र अनुसार शास्त्र का धर्म का अपमान हुआ है वहाँ वो बोले हैं। और शंकराचार्य किसी भी के पक्ष में नहीं होते, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में होते हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सभी आम होते हैं। क्योंकि जैसे आम जनता एक मैं तुच्छ प्राणी हूँ, उसी प्रकार उनके लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में और मेरे में कोई भेद नहीं होता है। क्योंकि वो सभी को समान मानव समझते हैं और जो गलती करता है उन्हें वो बताते हैं। जब धर्म की बात आती है तो वो बोलते हैं। और शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी धर्म की बात आई तभी बोले थे। और दूसरी बात, जो मतलब बटुक ब्राह्मणों का अपमान किया गया है प्रयागराज में, जो मतलब माघ मेले में, वो क्या कहूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है। क्योंकि ये अपमान साक्षात भगवान शिव का हुआ है, साक्षात भगवान शिव के शिष्यों का हुआ है। और शिव का अपमान करने वाले का क्या असर होता है ये तो पूरी दुनिया जानती है। क्योंकि जो शिव जिस पे रूठ जाते हैं, फिर तो आप सभी को पता है, शिव पुराण आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। और शिव का अपमान करना कितना भारी पड़ता है ये तो सभी को पता है। तो फिर मेरे हिसाब से मैं मतलब एक तुच्छ व्यक्ति हूँ, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ कि जो ये अपमान किया गया है, इस अपमान का दंड तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा, जो भी हो। अगर मेला प्रशासन ने यह अपमान अपनी तरफ से किया है और सरकारें उनका साथ दे रही है, तो चाहे योगी आदित्यनाथ हो या नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, मेरे लिए वो सम्माननीय है। क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, मैंने उनका भी नाम लिया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी जी। फिर भी मैं बता दूं, धर्म अनुसार वो जो कर रहे हैं वो गलत है। और जिस गद्दी पर योगी जी बैठे हैं, भगवान शिव के अवतार भगवान गोरखनाथ की गद्दी पर वो बैठे हैं। और वो जिस गद्दी पर बैठे हैं उसकी गरिमा को ही खंडित कर रहे हैं। क्योंकि गोरखनाथ जी भी भगवान शिव के अवतार है और शंकराचार्य भगवान भी शिव अंश ही है। और जो शिव के अवतारी भगवान गोरखनाथ की गद्दी पर बैठकर शंकराचार्य का अपमान हो रहा है और वो चुपचाप बैठे हैं और प्रशासन को भी कुछ नहीं बोला। और इस विषय पर उन्होंने एक तर्क भी दिया था जिसमें उन्होंने काल नेमी शब्द का यूज किया, ये भी गलत है। और
मेरा तो यही कहना है सभी सनातनियों से कि आप सभी भी अपनी अपनी जो भी भावना हो उस भावना को वीडियो के रूप में सोशल मीडिया पर ज़रूर चढ़ाएं और बताएं कि ये गलत हो रहा है। और हम तो शंकराचार्य भगवान के साथ है, क्योंकि हिंदू धर्म का जीता जागता भगवान अगर कोई है तो वो शंकराचार्य है, और चारों शंकराचार्य ही सनातन धर्म के चार स्तंभ है और हम तो उनके साथ है। जय श्री राम। हर 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 महादेव।